नमस्कार। इस समय बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से। करनाल की राजनीति में रोजाना धमाके पर धमाके हो रहे हैं और ये धमाके कांग्रेस पार्टी में हो रहे हैं। रोजाना कोई ना कोई बड़ा नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहा है। नगर निगम चुनावों से इस तरह की जो ज्वाइनिंग है वो कई तरह के सवालिया निशान कांग्रेस संगठन पर जरूर खड़े करती है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, आज भी नरेंद्र सांगवान समेत सैकड़ों समर्थक जो है वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आकर इन नेताओं को भाजपा में ज्वाइनिंग करा रहे हैं। और भी कई बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट है जो हाल ही में अब भाजपा में शामिल होंगे। लेकिन इस बारे में कई कांग्रेसी नेताओं के हमने इंटरव्यू किए, काफी गुस्से में नजर जरूर आ रहे हैं और अपने ही पुराने साथी जो भाजपा में आ गए हैं, कांग्रेसी नेता जो भाजपा में आ गए हैं, उन पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। सीनियर कांग्रेसी नेता, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए नाहर सिंह संधू हमारे साथ मौजूद है। संधू साहब, क्या कुछ बताना चाहेंगे? गुस्सा आता होगा। सबसे पहले तो मिड्डा जी, आपके करनाल ब्रेकिंग न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बधाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुस्से की बात नहीं है। देखिए मिड्डा जी, जो ये लोग जा रहे हैं या जाने वाले हैं, आज इन लोगों का वजूद क्या है और कांग्रेस ने इन लोगों को दिया क्या नहीं। अब सबसे पहले तरलोचन की बात कर लेते हैं। तरलोचन को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? 2 बार टिकट दिया, अल्पसंख्यक का चेयरमैन बना के रखा, अभी भी करनाल जिले के संयोजक थे और इससे ज्यादा वो चाहते क्या हैं? 2 बार। मैं 29 साल से कांग्रेस में हूं, मैंने आज तक भी टिकट का मुंह नहीं देखा। उसके बावजूद भी हम अपनी पार्टी के प्रति वफादार हैं और ये लोग स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ में गए हैं और मैं नहीं मानता कि ये वहां पे भी जाके इनका स्वार्थ पूरा होगा। ये देखना 6 महीने के बाद, मैं आपको आज के आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, 6 महीने के बाद इन लोगों की हालत देख लेना और ये लोग आपको रोते हुए नजर आएंगे। अभी तो वो कह रहे हैं कि बहुत मजा आ रहा है, फील आ रही है, फ्रंट कुर्सी पर बैठे हुए नजर आते हैं, भाजपा नेताओं के साथ मान सम्मान पूरा मिल रहा है, उनका कहना है। 2 तारीख तक ये मान सम्मान भी मिलेगा और ये फ्रंट की क्या, ये अपनी कुर्सी पे भी बैठाएंगे उनको। 2 तारीख के बाद मैं आपसे मिलूंगा, आपसे पूछूंगा कि आप जरा उनसे पूछना उनकी हालत क्या है। ये बीजेपी, इसमें हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता गए थे और गए जा भी रहे हैं, लेकिन उन्हीं से पूछ ले। वीरेंद्र सिंह अब पीछे जो गए थे, वीरेंद्र सिंह जी का कहना है कि बीजेपी आदमी को खत्म करने के लिए एक पार्टी है, दूसरी पार्टी से गए लोगों का वहां पे कोई वजूद नहीं है। तो बहुत से नेता जा रहे हैं, त्रिलोचन सिंह के साथ साथ काफी पुराने नेता अशोक खुराना चले गए, नीटू मान चले गए, आज नरेंद्र सांगवान जो पूर्व एमएलए रहे वो भी जा रहे हैं, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ एक बड़ी जनसभा कर रहे हैं। खुद सीएम नायब सिंह सैनी ज्वाइनिंग कराने आ रहे हैं। देखिए, अशोक खुराना का हमें भी दर्द है। अशोक खुराना एक पुराने कांग्रेसी है, ईमानदार कांग्रेसी थे, उसके जाने का हमें भी दुख है। वो क्यों गए वो बताएंगे, लेकिन जिस मकसद से वो गए हैं मैं नहीं मानता कि उनका मकसद वहां पे पूरा होगा। नीटू मान जी मेरे साथ, मैं नीटू मान जी को राजनीति में लेके आया था। नीटू मान जी मेरे साथ यूथ कांग्रेस में, मैंने उनको ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद नीटू जी के पास कोई पद नहीं पार्टी का था। नीटू मान जी गए हैं, मुझे उसका भी अफसोस है। वो मेरा छोटा भाई है, मेरा साथी था, वो गया है, उसका दुख है। लेकिन नीटू मान जी भी कुछ समय के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कांग्रेस में ही मिलेंगे, क्योंकि नीटू मान को मान सम्मान वहां पे नहीं मिलने वाला। घरोना विधानसभा से नरेंद्र सांगवान वो आज ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं अपने काफी समर्थकों के साथ। पीछे टिकट मांग रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरा टिकट मिलने में सबसे ऊपर जो है नाम था, लेकिन मेरी टिकट काट दी गई और चलती नहीं है। कांग्रेस में तो जूतियों में दाल चलती है, इस तरह की बात कही उन्होंने। फिर वो आए क्यों थे? कुछ समय देखिए, जब नरेंद्र सांगवान और कांग्रेस में आए, हमारे कांग्रेस का ग्राफ बहुत ऊंचा था। मैं तो ये भी कहूंगा कि कांग्रेस नहीं रही थी, कांग्रेस लोकदल हो चुकी थी। जब से ये लोकदल वाले कांग्रेस के अंदर इन्होंने प्रवेश किया, कांग्रेस को नुकसान हुआ है। और इन लोगों ने, इन्होंने फायदा क्या किया है? अभी जो चुनाव हुआ था विधानसभा के चुनाव में इन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट की खुल के मदद की थी और हमारे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया था। नरेंद्र सांगवान इस जैसे बहुत हैं जो लोकदल छोड़ के कांग्रेस में आए थे। वो कांग्रेस के हितों के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ अपने हितों के लिए आए थे, अपने हित साधने के लिए आए थे। लेकिन वो आए और उनका जब हित उनको लगा कि नहीं है तो वो वापस चले गए। उनके जाने और आने से कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो जाए आए, बहुत से कांग्रेस इस तरह के नेता आएंगे और जाएंगे भी।
लेकिन एक संधू साहब एक सवाल पूछना चाहेंगे, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का संगठन नहीं है? 10 साल हो चुके हैं, संगठन नहीं बना पा रही कांग्रेस। पहले जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर पे रही, उसके बाद कुमारी शैलजा पर रही, फिर उदयभान जी पे है अब इस समय, लेकिन संगठन हम नहीं बना पा रहे हैं। जब तक संगठन नहीं बनेगा तो कांग्रेस के नेता तमाम छोड़ छोड़कर तो जाएंगे ही जाएंगे। कितने चुनाव हो गए बगैर संगठन के आप लोग लड़ रहे हो और एक भी चुनाव नहीं जीते 10 साल में। इस बात पे आपकी दम है कि कांग्रेस पिछले 11 साल से संगठन नहीं बना पाई। इस संगठन ना बनाने की वजह से कांग्रेस ने बार बार नुकसान उठाया है और ये संगठन बहुत पहले बन जाना चाहिए था। जो पिछला लोकसभा का चुनाव है, अगर संगठन होता हम वो भी जीतते और ये विधानसभा का चुनाव भी जीतते। ये नेताओं की कमी है, हमारे बड़े नेताओं की कमी है। संगठन बहुत पहले बना देना चाहिए था और जिन्होंने जाना है, जो आप जाने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने जाना वो जाएंगे और जो सच्चे कांग्रेस के सिपाही हैं वो कांग्रेस में ही रहेंगे और कांग्रेस का झंडा बुलंद करेंगे। लगता है कि आपको संगठन इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि नेताओं की आपसी फूट है, अलग अलग खेमे सालों से देख रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा गुट अलग है, कुमारी शैलजा जी अलग चलती हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला आप काफी नजदीकी हैं, उनके पारिवारिक मित्र भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, वो अलग चलते हैं। आपको लगता नहीं कि जब ये तीनों अगर इकट्ठे हो जाते तो शायद संगठन कब का बन गया होता, लेकिन ये तीनों इकट्ठे नहीं हो पा रहे तो दूसरे कांग्रेसी नेताओं से क्या उम्मीद करेंगे? ये जिम्मेवारी किसकी है मिड्डा जी? ये जिम्मेवारी उसकी है जिसको जिम्मेवारी मिली हुई है। या तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है सबको साथ लेकर चलने की, या जो प्रदेश के अंदर प्रभारी लगाए जाते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है सबको साथ लेने की और सबके तालमेल से संगठन को खड़ा करने की। अगर कोई आदमी ये सोचे कि सब कुछ मेरा ही हो, ये कांग्रेस पार्टी किसी की एक क्षेत्र एक पार्टी किसी एक आदमी की पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी है, सबकी पार्टी है। इसमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जाके ये पार्टी खड़ी हो पाएगी। अगर ऐसे ही ये चलते रहे तो मैं नहीं मानता कि आगे भी ये खड़ी हो पाएंगे। आपने कहा कि आगे नहीं खड़ी हो पाएगी अगर ऐसे ही चलेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल ये ऐसे ही चल रहे हैं। और दूसरी अगर बात करें तो काफी कांग्रेसी नेता अब ये भी कह रहे हैं, शमशेर सिंह गोगी से हमने 2-3 दिन पहले बात करी, उन्होंने कहा कि नेतृत्व तो चेंज होना चाहिए। नेतृत्व चेंज होने का इशारा उनका भूपेंद्र सिंह दीपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ था। देखिए, गोगी जी मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे से सीनियर भी हैं। जो उन्होंने बात की है मैं उनकी बात को पे फूल चढ़ाता हूँ। मैं भी उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हाँ, नेतृत्व चेंज होना चाहिए और नेतृत्व जो होना चाहिए वो मजबूत नेतृत्व बनना चाहिए जो सबको साथ लेके चलने की जिसमें कैपेसिटी हो, तब जाके कांग्रेस पार्टी उठ पाएगी। ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है, कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है, कांग्रेस पार्टी के सिपाही कमजोर नहीं है, इसके कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं। लेकिन उनको एक आपकी बात सच है, उनको एक मजबूत नेतृत्व चाहिए। तो अब जो कांग्रेसी नेता छोड़ छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं उनको अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक तो मैं आपकी इस बात का खंडन करता हूं। मैंने आपकी बात 2-3 बार मैंने सुनी है कि त्रिलोचन को लेके कि वो 42 साल से 40 साल से कांग्रेस में है। नहीं, वो 2005 में कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, 2009 में वापस कांग्रेस में आए, उनकी गर्दौरी बीच में टूट चुकी है। वो सिर्फ 13-14 साल से ही कांग्रेस में थे और 13-14 साल के अंदर उनको 2 बार टिकट मिल चुकी है, उनको चेयरमैन भी बनाया गया। कांग्रेस की जब सरकार थी त्रिलोचन सिंह की, यहाँ पे पूरी तुत्ती बजती थी, तू चलती थी। अब उधर बीजेपी की सरकार है, त्रिलोचन जी उसमें गए हैं। मैं त्रिलोचन सिंह जी को ये कहूंगा कि जैसे आपकी कांग्रेस में तुत्ती बजती थी, आप वहां पे ये तुत्ती बजा के दिखाएं, फिर हम मानेंगे कि आप सही जगह गए हो। आपने इस मौके पे जो ये कदम उठाया बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि हमारी जो कांग्रेस पार्टी थी वो चुनाव लड़ रही थी, नॉमिनेशन कराने में त्रिलोचन जी सबसे आगे थे, ऑफिस खुलवाने में त्रिलोचन जी सबसे आगे थे, निर्मल कुटिया में ले जाके महाराज जी से आशीर्वाद दिलवाने में त्रिलोचन जी सबसे आगे थे। लेकिन पीठ में छुरा घोंपने में भी त्रिलोचन जी सबसे आगे। वीरेंद्र सिंह राठौर ने कल काफी बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये प्लानिंग थी, पहले ही ये सारी पूरा प्लानिंग के तहत हुआ है ताकि मेयर कैंडिडेट मनोज वधवा को कमजोर किया जा सके, कांग्रेस को करनाल में कमजोर किया जा सके। बिल्कुल 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 यही बात थी। त्रिलोचन सिंह और ये लोग पहले से, जब यहाँ पे विधानसभा का चुनाव था, वो सारी बातें हमारे जो विधायक हैं जगमोहन आनंद जी, उन्होंने उसका खुलासा कर दिया है कि इन लोगों ने मेरी कांग्रेस जब यहाँ पे इलेक्शन था उसमें मेरी मदद की है। तो ये तो पहले से सारी प्लानिंग थी। ये बात सच है कि उनकी प्लानिंग ये थी कि मेयर के इलेक्शन में कांग्रेस को कमजोर करेंगे और मनोज वधवा के को कमजोर करके वो भी साइड से निकल गए। अब क्या लगता है आपको, नगर निगम चुनाव में क्या माहौल देख रहे हैं? बीजेपी और कांग्रेस की क्या फाइट है, या बीजेपी एक तरफा सीट निकालती हुई नजर आ रही है, या आपको उम्मीद है कि कांग्रेस भी जीत सकती है?
हाँ, मनोज वधवा कमजोर कैंडिडेट नहीं है। आज शहरों के जो नागरिक हैं, शहर के जो वोटर लोग हैं, उनका एक बहुत प्यार और आशीर्वाद मनोज वधवा जी को मिल रहा है। मनोज वधवा जी, मैं दावे से कहता हूं कि वो सीट निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, दावे से कहते हुए नजर आ रहे हैं नाहर सिंह संधू। शुक्रिया कि वो पहुंचे करनाल ब्रेकिंग न्यूज के कार्यालय में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बहुत से कांग्रेसी नेता अब छोड़ छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं, और इस पर जो हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने अपना काफी गुस्सा जाहिर जरूर किया और ये जरूर कहा कि जो नेता कांग्रेस के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी लालच में जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे जानना चाहेंगे, क्या लालच आपको लगता है कि क्यों जा रहे हैं वो? ये आज उनसे पूछ भी लेना कि आप जब कांग्रेस में आए थे किस लालच को लेके आए थे। अगर आज कांग्रेस से जा रहे हैं तो बीजेपी में क्या लालच लेके जा रहे हैं? वो हमारा सिर्फ नुकसान करने के लिए कांग्रेस में आए थे, वो कांग्रेस के हितैषी नहीं थे। उनका लालच था कि हमें टिकट दे दे, हम विधायक बने। लेकिन जो कांग्रेस के सालों साल, पता नहीं कितने साल से कांग्रेस का झंडा उठा के, जो कांग्रेस के आंदोलन में भाग ले, जो सड़कों पे उतर के कांग्रेस के लिए झंडा उठा के चले, टिकट तो उनके लिए बनती है। जो लोग सिर्फ मलाई खाने के लिए आते हैं, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, सीधे तौर पर काफी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मलाई खाने के लिए जो है ये लोग भाजपा में गए हैं। बहरहाल लगातार आपको नगर निगम चुनावों से जुड़ी हर खबर दिखाते रहेंगे। आज खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल पहुंच रहे हैं, कई कांग्रेसी नेताओं को जो है भाजपा में शामिल कराने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय आप हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख रहे थे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।